प्रधानमंत्री ने आईटीबीपी के कर्मियों की अदम्य वीरता को किया सलाम। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उनके सराहनीय मानवीय प्रयास राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण। झारखंड समेत देश भर में दशहरा और विजयदशमी की धूम। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी में रावण दहन कार्यक्रम में होंगे शामिल। आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने नागपुर में विजयदशमी पर किया शस्त्र पूजन। अपने संबोधन में देश की हालिया उपलब्धियों समेत विविध विषयों का किया जिक्र। और महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में शामिल होने के लिए मलेशिया की टीम आज पहुंचेगी रांची। विश्व कप क्रिकेट में अफगानिस्तान ने बड़ा उलटफेर करते हुए पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईटीबीपी के स्थापना दिवस पर आईटीबीपी के कर्मियों की अदम्य भावना और वीरता को सलाम किया। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे हमारे राष्ट्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उनके सराहनीय मानवीय प्रयास राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वे इसी समर्पण और उत्साह के साथ सेवा करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन नरेश अब्दुल्लाह बिन अल हुसैन के साथ कल फोन पर बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने कहा कि उन्हें पश्चिम एशिया क्षेत्र के घटनाक्रमों के बारे में विचार विमर्श किया। नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया है कि जॉर्डन के महामहिम किंग अब्दुल्ला द्वितीय से बात की। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर चर्चा हुई। हमने आतंकवाद, हिंसा और आम नागरिकों की मौत को लेकर गहरी चिंता साझा की। सुरक्षा एवं मानवीय स्थिति के शीघ्र समाधान के लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। झारखंड समेत देश भर में आज दशहरा का त्यौहार परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का आज दहन होगा। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में पंजाबी हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी की ओर से रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शिरकत करेंगे। पंजाबी हिंदू बिरादरी के प्रवक्ता अरुण चावला ने बताया कि इस बार रावण का पुतला 70 फीट, कुंभकर्ण का 65 फीट जबकि मेघनाद का पुतला 60 फीट ऊंचा होगा। इस दौरान आकर्षक आतिशबाजी के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। क्रमशः रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद की 70, 65 और 60 फीट की होगी। जहां तक आतिशबाजी की बात है, आतिशबाजी इस बार हम भव्यतम करने जा रहे हैं। 6 साल तक हम प्रतीकात्मक ही तीर से ही करवाते थे, लेकिन इस साल हमने उसमें रिमोट का ही उसको शामिल करने का निर्णय लिया। सुरक्षा कारणों से माननीय मुख्यमंत्री और जितने भी हमारे विशिष्ट अतिथि होते हैं उनका नीचे उतर के वहां तक आना, कई बार वो भीड़ जो है वो अंदर आ जाती थी फोटो उनके साथ में खिंचाने के लिए, तो वो बहुत असहज स्थिति हो जाती थी। उधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज 1 दिवसीय झारखंड दौरे पर दोपहर बाद आ रहे हैं। अपने झारखंड दौरे के क्रम में श्री मुंडा खूंटी में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे देर शाम नई दिल्ली लौट जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं।
दशहरा, जिसे विजयादशमी के रूप में भी मनाया जाता है, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस पावन पर्व पर मेरी मंगल कामना है कि हम सब पूरी मानवता के कल्याण की भावना के साथ सत्य और न्याय के पथ पर आगे बढ़ते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयादशमी की शुभकामनाएं सभी देशवासियों को दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि देश भर के मेरे परिवारजनों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पावन पर्व नकारात्मक शक्तियों के अंत के साथ ही जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश लेकर आता है। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक पर्व विजयदशमी की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विजयदशमी का यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां लाए, सभी स्वस्थ और सुखी रहें, यही कामना करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में आरएसएस द्वारा नागपुर में विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान सरसंघचालन डॉक्टर मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध गायक, संगीतकार पद्मश्री शंकर महादेवन भी मौजूद थे। अपने संबोधन में डॉक्टर भागवत ने देश की हालिया उपलब्धियों समेत विविध विषयों की चर्चा की। संवाददाता शिशिर सेलार इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिशिर, गुड मॉर्निंग सबसे पहले आपको। और ये कार्यक्रम की तस्वीरें जो हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो कि हर साल विजयदशमी के इस पावन पर्व पर आयोजित किया जाता है आरएसएस की तरफ से। सरकारी नीतियों में भी ये प्रकट हो रहा है। नई अंग्रेजी में कहते हैं इनोवेटिव ऐसे उपाय करके अपना देश आगे बढ़ रहा है। नीतियां ऐसे चल रही है, लेकिन प्रशासन ने भी ऐसा चलना चाहिए। तो प्रशासन के दिमाग में ये बात चाहिए, वो पूरी है ऐसा लगता नहीं, उनको तैयार होना पड़ेगा। और शासन प्रशासन तो अपना काम कर ही लेंगे, परंतु समाज को भी करने की आवश्यकता है। कुल्लू के दशहरे का भव्य आयोजन धौलपुर मैदान में होता है और यह उगते चंद्रमा के 10वें दिन से आरंभ होकर 7 दिनों तक चलता है। माना जाता है कि इस दशहरे की शुरुआत 16वीं शताब्दी से हुई थी और सबसे पहले 1662 में यह दशहरा मनाया गया था। इस दशहरे के पहले दिन दशहरे की देवी और मनाली की हिडिंबा कुल्लू आती हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दशहरे के लिए ढालपुर मैदान सजना शुरू हो गया है। नगर परिषद कुल्लू ने भी दशहरा उत्सव की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। ढालपुर मैदान में सफेद रंग के कैनोपी टेंट लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा दशहरा उत्सव में पधारने वाले देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों को भी सजाने का काम शुरू हो गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में कुल 300 से अधिक देवी देवता का आगमन होता है। इस दौरान यहाँ की विविधता को देखकर हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का एक अलग एहसास होता है। कुल्लू दशहरे में 300 से अधिक देवी देवताओं के आगमन का नजारा बड़ा ही दिव्य होता है। देवी दर्शन के साथ ही दशहरा उत्सव का आगाज होता है। जब हिडंबा आती है तो हम उसको रिसीव नहीं करते। चांदी की छड़ी जाएगी, लेकिन ऊपर से रामशिला तक आएगी और जो अब हमारी छड़ी जाएगी, रघुनाथ की नहीं जाती, हमारी छड़ी जाएगी तो वो आएगी, और जब आएगी तो हम घर में छुप जाएंगे। कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में माता हिडिंबा का रथ लंका दहन के दिन भी सबसे आगे चलता है। जब माता हिडिंबा मनाली से जब कुल्लू यहाँ पहुँचती है, सुल्तानपुर में पहुँचती है, उसके बाद जो रघुनाथ जी हैं वो यहाँ से शुभ यात्रा के लिए शुरू होते हैं, ढालपुर पहुँचते हैं।
भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार दशहरा उत्सव में 5 देवी देवता बीते कई वर्षों के बाद पहली बार शामिल हो रहे हैं। सभी देवी देवता अपने आप में बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है, किंतु जो प्रमुख तो देखिए आप देवी हिडम्बा है, जिसका एक वैसे तो रामायण से कोई ज्यादा नहीं है ताल्लुकात, किंतु वो दुर्गा रूप में पूजी जाती है। इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कुल्लू वासी पूरी शिद्दत से जुटे हैं। मेले में इस साल विभिन्न राज्यों से सांस्कृतिक दलों के साथ साथ 19 देशों के कलाकार सहित देश के अन्य भागों से बड़ी संख्या में इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए शामिल होंगे। कुल्लू दशहरे के आखिरी दिन 30 अक्टूबर को कुल्लू कार्निवल होगा, जो कि काफी रोमांचक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, हिमाचल। भारतीय रेल त्योहारों के समय यात्रियों की सुविधा के लिए 283 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। दिल्ली पटना, दिल्ली माता वैष्णो देवी कटरा, दानापुर सहरसा पुरी पटना, ओखा नाहरलगुन, सियालदह न्यू जलपाईगुड़ी और वाराणसी मुंबई जैसे अनेक प्रमुख मार्गों पर ये रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। दिल्ली से पटना, दिल्ली माता वैष्णो देवी कटरा, दानापुर सहरसा पुरी पटना, ओखा नाहरलगुन, सियालदह न्यू जलपाईगुड़ी और वाराणसी से मुंबई जैसे अनेक प्रमुख मार्गों पर ये रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। भारतीय रेलवे ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रमुख स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल के अतिरिक्त कर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं मंत्रालय ने कहा कि प्रमुख स्टेशनों पर सहायता केंद्र शुरू किए गए हैं, साथ ही चिकित्सा दल, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रांची जिले के ग्रामीण इलाके में रहने वाली महिलाएं अपने आर्थिक और सामाजिक स्तर में आए बदलाव के अनुभव साझा कर रही हैं। राजधानी रांची से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मांडर प्रखंड की महिलाओं ने समूह से जुड़ने के बाद आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। गुलाब स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सुनीता खालखो बताती हैं कि महिलाओं के एक समूह ने चाउमीन बनाने की मशीन खरीदकर स्वरोजगार को चुना है। घर का कामकाज निपटाकर महिलाएं चाउमीन बनाने में जुट जाती हैं और उससे होने वाली कमाई का हिस्सा आपस में बांट लेती हैं। अभी हम लोग लगातार चाउमीन बना रहे हैं, प्रतिदिन हम लोग इसका काम करते हैं, जिससे हम लोगों का आमदनी बढ़ रहा है और जैसे कि बाजार में जितना डिमांड होता है उसी के अनुसार बनाते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी मंजू कुमारी कहती हैं कि पहले उनके पास काम नहीं होने की वजह से हाथ पर पैसे भी नहीं थे। वे बताती हैं कि समूह से जुड़ने के बाद उनके आय में वृद्धि हुई है, जिससे उनका घर संसार अच्छे तरीके से चलने लगा है। समूह से जुड़ के फिर उद्योग करने लगे, फिर वहीं से फिर हम लोग को इनकम होने लगा, तो फिर अपना घर भी अच्छा चलता है और बच्चा लोग को पढ़ाई भी। चाउमीन निर्माण और उसकी मार्केटिंग में निकोलस तिग्गा अपनी पत्नी और समूह में जुड़ी अन्य महिलाओं का भरपूर सहयोग करते हैं। हर दिन वे मोटरसाइकिल पर चाउमीन लेकर दुकान दुकान जाकर बेचते हैं और पैसे लेकर घर आते हैं। मार्केट में लेके चाउमीन बेचते हैं, तब मैदा मार्केट से लाते हैं और एक दूसरे इसी तरह सब हम 4-5 आदमी का हमारा का आजीविका चलती है। स्वतंत्रता, समानता और आत्मनिर्भरता के साथ सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से महिला स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा दिया जा रहा है। बैंक लिंकेज के माध्यम से इन समूह को राशि उपलब्ध कराकर स्वरोजगार से जोड़ने का सफल प्रयास चल रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार के लिए मीडिया संगठनों की प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। ये प्रविष्टियां 10 दिसंबर तक जमा की जा सकती हैं। 10 दिसंबर तक जमा की जा सकती हैं। इसका उद्देश्य लोगों को चुनाव प्रक्रिया, मतदान और चुनाव से जुड़ी जानकारी देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करना है। इसके अंतर्गत अगले साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 4 पुरस्कार दिए जाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों का अभियान अनवरत जारी है। इसी क्रम में जिले के टोटा थाना क्षेत्र के पटातारोब दुहाका के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में संयुक्त अभियान के दौरान 3 आईईडी बरामद कर उन्हें नष्ट कर दिया गया है।
पलामू में पुलिस ने एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल कोल्हुआ के जंगल में एक अज्ञात शव की बरामदगी हुई थी, जिसके बाद इस महिला को पकड़ा गया। उसके पास से 2 मोबाइल, खून से सना सलवार और टांगी बरामद किया गया है। इधर चतरा पुलिस ने पथलगढ़ा थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड के फायर नामजद आरोपी नूनगांव निवासी एक शख्स को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि आपसी विवाद में यह हत्या हुई थी और आरोपी फरार था। देवघर के सिकटिया बराज में एक 4 पहिया वाहन के डूबने से 2 मासूम बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि एक परिवार के कुछ लोग गिरिडीह जा रहे थे। रास्ते में सिकटिया बराज के पास उनकी गाड़ी असंतुलित होकर बराज में गिर गई, जिससे यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और गाड़ी को बाहर निकाला। शवों को पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बच्चा लेके आया, कुछ आ रहा था तो उसी पुल पर ड्राइवर उसको नदी में कूदा करके ड्राइवर वहाँ से भाग गया, जिसमें दोनों बच्चा हमारी जो कहूँ लगे जिनकी पुतौ नाती मुकेश, चारों आया, उनका साला 5 वहीं पर देख कर गया। और अब बात कारोबार जगत की। वित्त मंत्रालय ने ताजा आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा है कि भारत वित्त वर्ष 2023-24 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मजबूत घरेलू बुनियाद और मुद्रास्फीति में नरमी की उम्मीदों के चलते ऐसा होगा। एयर इंडिया ने बेंगलुरु और सिंगापुर के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की है। एयरलाइन ने जानकारी देते हुए कहा कि ये उड़ान सेवा 22 अक्टूबर से शुरू हुई है। सौंदर्य प्रसाधन एवं देखभाल कारोबार से जुड़ी लॉरियल इंडिया की बिक्री बीते वित्त वर्ष 2022-23 में 5,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई है, जो पिछले 5 साल का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। एलन मस्क ने मेटा के बाद विकिपीडिया को निशाने पर लिया। मस्क ने कहा अगर कंपनी अपना नाम बदलती है तो वो उसे $1 अरब देने को तैयार है। वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए आज शाम मलेशिया की टीम रांची पहुंचेगी। इससे पहले कल कोरिया की टीम रांची पहुंची। रांची एयरपोर्ट पर कोरियाई टीम का परंपरागत तरीके से स्वागत हुआ। इस दौरान खेल प्रशंसक और खेल संघों के पदाधिकारी मौजूद थे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जापान और भारत की टीमें पहले ही रांची पहुंच चुकी हैं। यह प्रतियोगिता रांची में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक खेली जाएगी, जिसमें कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। और अब खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। वनडे विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश की टीम आमने सामने होंगी। दक्षिण अफ्रीकी टीम अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी, तो बांग्लादेश हार की हैट्रिक के बाद वापसी करना चाहेगी। आईसीसी विश्व कप में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। एक दिवसीय क्रिकेट में अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर यह पहली जीत है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के सामने 283 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में अफगान टीम ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। चीन में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में आज दिन की शुरुआत पैरा कैनोइंग में स्वर्ण और कांस्य पदक से हुई। भारत की प्राची यादव ने महिलाओं के कैनोई के L2 इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। एशियन पैरा खेलों में प्राची का ये दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने महिलाओं की VL2 स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया था। वहीं एशियाई पैरा खेलों में ही भारत के मनीष गौरव ने पैरा कैनोई में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। मनीष ने मेंस के L3 फाइनल इवेंट में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। एशियन पैरा गेम्स के पहले दिन पुरुषों के हाई जंप पर T63 इवेंट में स्वर्ण और रजत पदक भारत के नाम रहे। शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई, तो वहीं मरियप्पन थंगावेलु ने रजत पदक जीता। शैलेश ने जहां 1.2 मीटर की छलांग के साथ गेम्स में रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं
थंगावेलु ने सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वहीं पुरुषों के क्लब थ्रो F51 में भारत के पैरा एथलीटों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक जीतने में सफलता पाई। भारत के प्रणव सुरमा ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई, वहीं धर्मवीर ने रजत पदक हासिल किया, जबकि अमित कुमार ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। निशानेबाजी में रुद्रांश खंडेलवाल ने भारत को पहला पदक दिलाया। रुद्रांश खंडेलवाल ने मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में देश के लिए रजत पदक जीतने में सफलता पाई। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाली अवनी लेखरा ने पदक जीतने का सिलसिला एशियन पैरा गेम्स में भी बरकरार रखा। अवनी ने R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। 249.6 अंक के साथ अवनी ने नया एशियन पैरा गेम्स रिकॉर्ड बनाया। टॉटनहम हॉटस्पर्स ने प्रीमियर लीग में खेले गए मुकाबले में फुलहैम को 2-0 से हरा दिया। सोमवार देर रात खेले गए मुकाबले में दोनों टीमों के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माईगॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। आज विश्व पोलियो दिवस है। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिन पोलियो उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयासों का जश्न मनाता है और पोलियो के खिलाफ टीकाकरण के महत्व पर प्रकाश डालता है। बीते एक दशक से भारत पोलियो मुक्त रहा है। केंद्र सरकार हर साल 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत करती है। इसका मकसद है कि हर बच्चे को पोलियो की खुराक मिले। पोलियो के खिलाफ भारत की रणनीतिक लड़ाई टीके से बचाव किए जाने वाले बीमारियों के संबंध में भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति की सफलता की एक कहानी है। सभी लोगों को लगातार सचेत रहने और ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि 5 साल से कम उम्र के हर एक बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई जाए। मिशन इंद्रधनुष या पोलियो टीकाकरण अभियान का उद्देश्य बच्चों को ऐसे घातक रोगों से बचाना है। चूंकि हमारे पड़ोसी देश अभी भी पोलियो मुक्त नहीं हुए हैं, इसे देखते हुए और भी सतर्क रहने और टीकाकरण अभियान के समय बच्चों को पोलियो टीका पिलाने की जरूरत है। पोलियो टीकाकरण अभियान के दौरान 5 साल से कम उम्र के 15 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। कोई भी बच्चा छूटने न पाए, इसके लिए मजबूत सूक्ष्म नियोजन के जरिए घर घर जाकर टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। सरकार पड़ोसी देशों से लगे बॉर्डर पर पोलियो बूथ बनाकर पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम चलाती है ताकि दूसरे देशों से पोलियो का वायरस हमारे देश में ना घुस पाए। भारत ने अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो टीके को भी शामिल किया है ताकि पोलियो के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा चक्र बन पाए। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चक्रधरपुर सोनुआ मुख्य सड़क मार्ग में बूढ़ी घोड़ा और जीनाबेड़ा के बीच सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। खूंटी थाना क्षेत्र के तिरला गांव से बाइक पर 4 युवक सवार होकर साइको थाना क्षेत्र में एक कार्यक्रम देखने जा रहे थे। बाइक अत्यधिक स्पीड में चल रही थी। इसी दौरान तमाड़ की ओर से एक ट्रेलर भी तेज गति में आई और टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार सभी सड़क पर गिर गए। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पूर्वी सिंहभूम जिले के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा बांकी डैम में नहाने के दौरान 2 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। इसकी सूचना पाते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थानीय मछुआरों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला गया। राजधानी रांची के कांटाटोली चौक के आगे पुल के पास एक तेज रफ्तार यात्री बस ने एक स्कूटी चालक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने बस का पीछा किया और लोवाडी चौक से पहले उस बस को पकड़ लिया। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र स्थित बैग बिगहा में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परिजनों के अनुसार बिहार के सीमा पर स्थित हरिहरगंज के एक किराना दुकान में मृतक काम करता था। देवघर के उपायुक्त और वरीय पदाधिकारियों ने छठ महापर्व को लेकर पुलिस पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पदाधिकारियों और अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की जानकारी दी गई। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन को लेकर स्वर्णरेखा घाट मानगो का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी विसर्जन घाटों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने, बैरिकेटिंग घाटों की साफ सफाई, गोताखोर की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त ने बुराई पर अच्छाई की जीत के पावन प्रतीक दशहरा को लेकर जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि दशहरा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। गोड्डा के उपायुक्त जिशान कमर ने समस्त जिलेवासियों को असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक पावन पर्व विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उपायुक्त ने सोशल मीडिया एक्स पर सभी को शुभकामनाएं दी। खूंटी के उपायुक्त ने शहरी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण कर विधि व्यवस्था संधारण का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाएं।